आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ का। लिखा हुआ है पारदर्शी पदार्थ क्या है, क्योंकि ये लेक्चर 3 है पारदर्शी अपारदर्शी ना, और एक होता है परभासी। प्रकाश के देखने के आधार पर, मतलब किस आधार पर ये सब पदार्थ है, देखने के आधार पर जो पदार्थ होता है ना, वह देखने के आधार पर जो पदार्थ होता है वो कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की, पारदर्शी, अपारदर्शी और एक होता है परभासी। क्या होता है? परभासी पदार्थ होता है, याद रखिएगा परभासी। उपकीय तो एक होता है, उपकीय होता है परभासी पदार्थ। तो आपको बता देना चाहते हैं, देखिए पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जिसके आर पार हम वस्तु को देख सकते हैं। जैसे में देखिए ये जो चश्मा है पारदर्शी होगा क्योंकि ये क्या है, इसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी को, आपको देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को, या हम देख रहे हैं तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो मतलब इसमें जो कांच लगा हुआ है, जो मतलब शीशा लगा हुआ है, या जो भी हो, प्लास्टिक हो, जो भी हो, लेकिन ये कांच है, शीशा है, तो इसके आर पार की वस्तुओं को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ प्लास्टिक भी हो सकता है पारदर्शी, जिसके आसपास वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन सभी प्लास्टिक नहीं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं, ऐसा पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ है जैसे चश्मा, मतलब चश्मा का एग्जाम्पल दिए, इसमें शीशा लगा हुआ है, तो ये पदार्थ क्या कर रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश को रोक नहीं पा रहा है क्योंकि यह प्रकाश को जाने दे रहा है। तो वैसे क्योंकि यह प्रकाश को हमारी आंखों में जाने दे रहा है, और आंखों में हमारा उत्तल लेंस होता है और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में बहुत धाकड़ तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि वह पदार्थ जो प्रकाश को जाने देता है तो उसे क्या कहते, पारदर्शी कहते। क्लियर, इस डायग्राम से याद रखिए कि पदार्थ है, यानी मान लो ये कांच है, शीशा है, और ये शीशा क्या कर रहा है कि प्रकाश को जाने दे रहा, बेचारा रोक नहीं रहा। तो जो प्रकाश को जाने देता है, रोकता नहीं है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बेहतरीन तरीका से इसको आप दिलों और दिमाग में इसको सेट कर सकते हो, गर्दा उड़ा सकते हो। तो आप समझ गए, जैसे शीशा हो जाएगा कांच, हवा भी हो जाएगा वायु, क्योंकि हवा में भी हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि इस हवा भी प्रकाश को रुकता नहीं है, जाने देता है, तो हवा हो जाएगा। जल में भी कभी आप देख सकते हैं कि जल में भी स्वच्छ जल, साफ जल होना चाहिए, यानी कि रंगीन जल, तो वह जल भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। शीशा, हवा, जल कैसा पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, जो प्रकाश को रोकता नहीं है, उसको जाने देता है। पार के मतलब क्या हुआ, उस पार। पार के मतलब क्या हुआ, उस पार। उस पार, पार का मतलब हुआ उस पार। दर्शी माने देखना, दर्शी माने देखने को हम लोग दर्शी कहते हैं। तो उस पार मतलब कि ये चश्मा हो गया, हम उस पार की, माने ये मतलब कि शीशा से उस पार के वस्तु को हम देख रहे हैं। तो जब हम उस पार के वस्तु को, कोई पदार्थ है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, और ये आदमी जो है इस पार की कोई वस्तु को देख रहा है, यहाँ पदार्थ है, तो समझो ये पदार्थ क्या पारदर्शी है, क्योंकि उस पार की वस्तु को देख रहा है, कर मतलब ये प्रकाश को आने दे रहा है, इनके आंखों में पड़ रहा है, तभी तो वह आदमी उस वस्तु को देख रहे हैं। तो आप समझ रहे, पार माने उस पार, दर्शी माने देखना, यानी पदार्थ के उस पार की वस्तु को देखने की, मतलब अगर देख सकते हैं तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे बता देना जबरदस्त तरीका से, शीशा, हवा, जल इत्यादि इटीसी बहुत सारे ऐसे देखो, तो क्लियर हो गया। देखिए अपार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अपार। अपार के मतलब हुआ उस पार नहीं, उस पार नहीं, और लगा जिसे सत्य और असत्य, माने सत्य नहीं, तो ये इसका मतलब उस पार नहीं, कहा उस पार नहीं। तो दर्शी के मतलब देखना, माने उस पार की वस्तु को देख नहीं, किस पार की, क्योंकि बीच में कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के उस पार की वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ रहे, यहाँ पर कोई दीवार है, मान लो का है
दीवार, दीवार के मतलब पदार्थ है। और इस पदार्थ है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है मान लो, तो ये आदमी क्या करेगा, और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो आप बताइए कि इस वस्तु को, क्योंकि ये वस्तु उस पार है, उस पार के मतलब पदार्थ के उधर है, तो उस पार के जो वस्तु है, क्या इसको हम ऐसे प्रकाश मान लीजिए कोई आ रहा है, तो क्या यह आदमी उस वस्तु को देख पाएगा, तो नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, तो आप बता देना जबरदस्त तरीका से, क्योंकि ये जो दीवार है पदार्थ को जाने नहीं देगा, इस प्रकाश को क्या करेगा, टकरा कर लौटा देगा, रिटर्न कर देगा। तो बताओ कि इस आदमी के आंख तक प्रकाश नहीं पहुंचा, तो जब नहीं पहुंचा तो यह आदमी उस वस्तु को क्या नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। और जब देख नहीं सकता है तो इस दीवार को क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जबरदस्त तरीका से एकदम धाकड़, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ समझ गया, माने उस पार की वस्तु को, किस पार की, पदार्थ के उस पार की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। नहीं तो आप बता सकते वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है, अर्थात उसको लौटा देता है। क्लियर, दिल और दिमाग में बातें सेट कर लो कि वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता है बल्कि लौटा देता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अब समझ लेना बाबू, इसमें अपारदर्शी में क्या क्या हो सकता है। अपारदर्शी में हो सकता है जैसे दीवार, तो दीवार भी नहीं जाने, इसी तरह पत्थर भी आपको पहाड़ लग जाए बीच में जाने देगा का, मिट्टी, प्रकाश, मिट्टी रहेगा, घर का दीवार है मिट्टी का, देख सकते। इसी तरह बहुत सारे पदार्थ हो जाएंगे, मतलब कि बहुत सारा इसका एग्जाम्पल होगा। 80-90%, 80 से 95% जो एग्जाम्पल आएंगे वो अपारदर्शी के अंडर में आएंगे। समझ लो। परभासी पदार्थ किसको कहेंगे, तो केयर कीजिएगा। यही मान लीजिए कि यह शीशा है, मान लो हम आर पार वस्तु को देख रहे हैं, अब इसमें हम पानी लगा देते, क्या लगा देते, पानी, और पानी लगाकर जब इसको देखेंगे ना तो धुंधुला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, धुंधुला। तो जब धुंधुला दिखाई देगा इसका मतलब कि पूरा प्रकाश आँख में नहीं आ रहा, कुछ ही प्रकाश आ रहा है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो जबरदस्त तरीका से बता देना, बता सकते हैं कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए, ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो पूरे प्रकाश को क्या कर दे। मान लीजिए ये पूरे प्रकाश आ रहा है, ये पूरे प्रकाश, मोटा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रकाश को बेचारा जाने देगा, लेकिन प्रकाश की क्या जाने देगा, कम मात्रा को जाने देगा। किस मात्रा को जाने देगा, कम मात्रा को। इसीलिए कम वस्तु दिखाई देती है, यानी धुंधला दिखाई देती है। तो वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है लेकिन कम मात्रा में जाने देता है, तो उसे प्रभासी कहते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे में बता सकते हैं कि प्रभासी में क्या आ जाएगा, तो घिसा हुआ कांच, अगर शीशा को आप रगड़ दीजिएगा तो यह प्रभासी हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा कुहासा, कुहासा भी क्या हो जाएगा, प्रभासी हो जाएगा। तो बहुत सारे इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्रकृति में जिसमें वस्तुएं धुंधला दिखाई दे। तो आप समझ गए, इसमें स्पष्ट दिखाई देगा, बता देना। इसमें वस्तुएं क्या दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। किस पदार्थ में वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, पारदर्शी पदार्थ में। इसमें वस्तुएं दिखाई ही नहीं देगी, स्पष्ट का बातें हटाओ, यानी दिखाई नहीं देगी, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। और इसमें वस्तुएं दिखाई देगी मगर फ्रेश दिखाई नहीं देगी, यानी कह सकते हो कि दिखाई देगी लेकिन का नहीं देगी, मतलब कि फ्रेश नहीं, यानी साफ साफ दिखाई नहीं देगी, साफ साफ दिखाई नहीं देगी। जबरदस्त तरीका से बता सकते हैं आप, नहीं देगी, याद रखिएगा। तो आप याद कर लेना बाबू, बहुत जबरदस्त तरीका से बताया है। जिसमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी जिस पदार्थ में, तो उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। जैसे जिसमें वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई नहीं देती या नहीं देती है दिखाई, अपारदर्शी, या जिसमें वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे प्रभासी कहते हैं। ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि पदार्थ के उस पार के वस्तु को देख सकते हैं तो उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। पदार्थ के उस पार की वस्तु को नहीं देख सकते हैं उस पार की तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। ये भी बता देना कि वह पदार्थ जिसमें वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगी तो उसे प्रभासी कहते हैं, तो ये भी बता देना। या वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है उसे पारदर्शी कहते हैं। वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश को जाने देता है लेकिन कम मात्रा में जाने देता है। तब मेरे साथियों, मेरे दोस्त मित्र, मेरे बड़े भाई, अभिभावक, मैं एक YouTube पर कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग का सहयोग मिला तो बहुत कुछ अपनी ऊर्जा के साथ मैं इस पर ट्राई कर सकता हूँ। जय हिंद मेरे साथियों।